आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चर्चा कर रहे थे हम साल 1970 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने इसी साल अपनी एक नई इनिंग शुरू की। एक ऐसी इनिंग जो उनकी आखिरी सांस तक साथ चलती रही। दोस्तों, ये साल हीरो और प्रोड्यूसर देवानंद के लिए बहुत बहुत खास साल था। अपने फिल्म बैनर नवकेतन में फिल्मों का निर्माण और एक्टिंग तो वो कर ही रहे थे, पर इस साल उन्होंने डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये फिल्म थी, एनी गेस? प्रेम पुजारी। बिल्कुल सही है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये वही फिल्म थी जिससे देव साहब ने अपने डायरेक्टोरियल वेंचर की शुरुआत की। हीरोइन थी उनकी ऑल टाइम फेवरेट, जो उनके साथ सीआईडी, 16 साल, बात एक रात की, काला बाजार और गाइड जैसी हिट फिल्मों में उनका साथ निभा चुकी थी। बोलिए साहब, बोलिए, कौन है? वहीदा रहमान। बिल्कुल, वहीदा जी के लिए जोरदार ताली। वहीदा जी के साथ ही उन्होंने लिया जाहिदा को। जाहिदा उनके साथ गैम्बलर के अंदर में काम किया। जाहिदा के बारे में बता दूं, ये नरगिस जी की भतीजी थी। नरगिस जी की भतीजी मतलब आज के जो सुपरस्टार हैं संजय दत्त, उनकी ये बहन हुई। म्यूजिक की जिम्मेदारी दी गई अगेन माइस्ट्रो एस.टी. बर्मन को। एस.टी. बर्मन और देव साहब का साथ बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार था दोनों के बीच में। और गीत लिखने के लिए बुलवाए गए खास तौर पर कवि नीरज। नीरज जी ने अप्रोच किया होगा तो देव साहब ने उनके गीत सुने, उनकी रचना सुन के, कविता सुन के ले लिया और उन्हें बॉम्बे आने का निमंत्रण दे डाला। नीरज जी आ गए बम्बई। देव साहब ने उन्हें बताया कि एस.टी. बर्मन को खुश करना आसान नहीं है, वो आपको धुन देंगे और आपको उनकी ट्यून पे लिखना होगा। अगर उन्हें अच्छा लगा तभी कुछ हो सकता है। खैर, देव साहब नीरज को दादा के पास ले गए। दादा ने उन्हें धुन सुनाई और कहा, छोटे छोटे शब्द लिखना, हाँ, इस गीत के मुखड़े में रंगीला और रंग शब्द का इस्तेमाल जरूर करना। शाम तक नीरज जी ने गीत लिखा और देव साहब के साथ फिर दादा से मिलने पहुंच गए। दादा ने पहले गीत सुना और गीत सुनवाया अपनी पत्नी मीरा देवी को, जो खुद संगीत की पारखी थी। गीत उन्हें बहुत पसंद आया। फिर बारी आई मास्टर यानी दादा की, और दादा तो इसी बात से खुश हो गए कि नीरज ने इतनी जल्दी गाना लिख दिया। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू